करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैया हमको सुहागन बनाए रखना, मेरे आंगन का यो कंगना। पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, कोई दुख ना हो कभी। ओ मैया सदा सुहागन रहे हम सभी। सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शीतल खेड़ा उत्तराखंड देहरादून से हूँ और आज जब मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तो इस समय पे दिन के बज रहे हैं 12 और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों सुबह से टाइम नहीं मिला क्योंकि आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो मेरा ब्लॉग है दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोग आगे बने रहिए कि हम किस तरह से करवा चौथ का व्रत करते हैं, कैसे कथा सुनते हैं या किस तरह से आगे पूजा करते हैं। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। ठीक है। मैया हमको सीढ़िया के पीछे इनके खाने में मैंने आज बनाया कढ़ी और चावल। और कढ़ी चावल खाने वाले हैं चंकी और चंकी के पापा। आजकल लखीड़ा जी भी घर आ रखे हैं तो उन दोनों के लिए मैंने आज कढ़ी और चावल बनाए हैं और ये दोनों इधर खा रहे हैं कढ़ी चावल। और मैं भी तैयार होती हूँ। अब शाम के बज गए हैं 4 तो तैयार होते हैं और चलते हैं मंदिर। मैं जा रही हूँ अब मंदिर में और वहाँ पे हम करवा माता की कथा और गणेश महाराज जी की कथा भी सुनेंगे। और शाम के 4 बज गए हैं जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो चलती हूँ मंदिर में और पहले अपने पुराने घर जाऊँगी और फिर अपनी देवरानी जिठानी के साथ मंदिर जाऊँगी। आ जाओ आप भी वीडियो में। उठा रही है अभी इसको। तो वही मैं जा रही हूँ मंदिर में कथा सुनने। तो भाई हम 5 देवरानी जिठानी हो गए तैयारी। देखिए आगे मैं और बाकी 4 मेरे पीछे हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोले भाई के साथ ले लेना फोटो। देख लो ये मेरी जिठानी, ये है मेरी जिठानी के हाल। फोटो बढ़ाने मंदिर में चलो करो की बहुत बहुत बधाई हो। ये देख लो तुम भी ये यहाँ बोल रहे हो, तुम्हें भी बोल रहे हो, तुम भी बोलो यहाँ। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। लो भाई मुझे भी दिखा दो तब। मजा आ रहा गुदगुदों में है। ये है हमारा शिव मंदिर और ये हमारे मंदिर वाली काली। मिट्टी का है कथा। अच्छा
वो पार्ट भाई की चलिए निकाल दी। किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित व्यक्ति के यहाँ चीनी करके भेजे जाते हैं तथा इसके दिन से लिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। छड़ी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कीजिए। यह सुन उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी प्रकाश छड़ी से दिखा रहे हैं। भाभीयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वह भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। प्राचीन समय पर एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़ा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने ये सब देखा तो उसने अपने एक साड़ी के एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज की बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे।
ऐसा कहकर उन्होंने अपने पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु होने के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। ये चौथ माता जब पुण्य फल करवा को आपने अपनी कृपा उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराए। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर कथा सुनने के बाद और गणेश महाराज जी की आरती के बाद हम सब ने एक दूसरे को करवा चौथ की बधाइयाँ दी और एक दूसरे के गले लगे। जो हमसे बड़े थे हमने उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिए। हर साल हम ऐसे ही शिव मंदिर में आते हैं और सभी सुहागनें यहाँ पे कथा सुनते हैं और गणेश महाराज जी की आरती करते हैं। ये मेरी देवरानी कह रही दीदी फ़ोटो खींचो, लेकिन मुझसे ना यहाँ पे वीडियो बन गई है। वो कह रही वीडियो बन रही है दीदी फ़ोटो खींचो। फिर हम सब ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई और उसके बाद सभी अपने अपने घर गए। लेकिन मैं अपने नए घर नहीं, मैं अपने पुराने घर गई हूँ और वहाँ पे सास जी और के पैर छुए हमने। तो ये हैं बड़ी सास जी और अभी दीदी छू रही हैं सास जी के पैर और ये है देवरानी। ऐसे ही हमने एक एक करके सास जी और के पैर छुए। पहले बड़ी सास जी की छुए, फिर छोटी सास जी की छुए और सभी देवरान जेठानी ने। ये छोटी सास जी है हमारी और ये है मेरी जेठानी। ये हमारे घर की चौथी बहू है और मेरी दूसरी देवरानी और पांचवी बहू है ये देखिए ये है। तो अब चाय पीते हैं। चाय सफेद ही होती है भाई, काली तो काली होती है। चलो भाई, ये हमारे लिए चाय लाई है अक्की लकीड़ा, हमारी प्यारी सी बेटी है ये। भतीजी बोलेंगे ना, बेटी बोलेंगे हम तेरे को। भतीजी बोलेंगे पकड़ लो ले। जिसे ज्यादा जल्दी जिसे भूख लग रही हो जल्दी जाने की मैं नहीं पी रही, ताई जी को दे दे। चल भाई, दादी के लिए ले आई। अरे चल मैं पी लूं, है पी लूं। चाय पीने के बाद फिर हमने थोड़ी देर अपना मनोरंजन किया, गाने लगाए बच्चों ने और थोड़ा थोड़ा हमने डांस किया।
दोस्तों चांद निकल चुका है और मैं भी जाती हूँ चांद पूजने और पूजा करने। चांद पूरा निकल गया है और मैं भी आ गई हूँ पूजा की थाली लेके चांद देखने और पूजा करने। तो हमारे घर से आंगन से साफ नहीं दिख रहा है, इस कोने में आके आंगन के तब चांद दिख रहा है। पहले हमारे घर से बिल्कुल साफ दिखाई देता था चांद, लेकिन अब हमारे घर के आगे किसी का मकान बन गया है, इसलिए चांद नहीं दिखाई देता है पूरा। तो आंगन के इस कोने में आके चांद दिखाई दे रहा है और फिर छत में भी नहीं गए हम लोग, हमने नीचे आंगन में से ही चांद देखा और पूजा करनी शुरू कर दी। खाना बन गया है और मैंने अपने लिए इतना कुछ नहीं लिया है, सिंपल सी रोटी बनाई है और हलवा और थोड़ा सा आलू की तरी वाली सब्जी ली है। और बेटे ने और लखीड़ा जी ने तो रोटी खा ली है और मैं अब खा रही हूँ। दोस्तों तो आज का जो मेरा ब्लॉग था तो मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आज का जो मेरा ब्लॉग था आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे ब्लॉग को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट कीजिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा है। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।